हेलो नमस्कार, मैं उस वक्त आप देख रहे हैं जन जन न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए विभूतिपुर में छात्रा के हत्या का मामले को पूरी तरह से कुंदन कुमार, जो कि उसके मुख्य आरोपी है जिसने गोली मारी थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर को पूरा देखिएगा क्योंकि पुलिस उस वक्त में चौंक गई जब इस बात का पूरी तरह से खुलासा हुआ है। तो बात वो निकल के आई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बड़े बड़े सफेद पोशों का हाथ है। एफआईआर में नाम आने के बाद ही यह भी स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ सफ़ेद पोश माफियाओं के द्वारा इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने उसका भी पता लगाया है। यहाँ जिस चीज़ के लिए असल पूरा मामला है क्या, ये पहले आप समझ लें। दरअसल में जिस छात्रा की कल हमने आपको खबर दिखाया था कि गोली मार के मौत हो गई है, उसका ये प्रेमी था कुंदन कुमार। ये कुंदन कुमार सिंह उसी गांव का है और चूँकि इसका पूरे फैमिली का माफिया का इतिहास है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये बड़े क्रिमिनल्स हैं, बड़े तरह के क्राइम्स करते हैं और ये शराब के धंधेबाज हैं और हथियारों के धंधेबाज। इस तरह की कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई है, बड़े माफिया नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बड़े किस्म के अपराधी हैं, ये पूरा परिवार अपराध में संलिप्त है। इसी लड़की की हत्या के बाद कल मैंने आपको अवगत कराया था, जैसे कि जो प्राथमिक आरोपी था कुंदन कुमार, उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर रोसड़ा, एसएचओ विभूतिपुर कार्य कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अपराधी से बृहद पूछताछ हुई और घटना में प्रयुक्त जो हथियार था उसके संबंध में पूछताछ हुई। घटना के पूरे षड्यंत्र के संबंध में तो उससे स्पष्ट हुआ कि इस अपराधी कुंदन कुमार का पूरा परिवार ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जब यहाँ पर जिस छात्रा की मौत हुई है, कहीं ना कहीं उसके ने पहले प्रेम कर लिया था इससे, कुंदन कुमार सिंह से। लेकिन जब परिवार के लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि दरअसल में इन लोगों का बहुत ही एक बड़ा इतिहास है कहीं ना कहीं क्राइम का और इन लोगों से रिश्ता नहीं किया जा सकता, तो इस रिश्ता को तोड़ लिया था और दूसरे किसी लड़के से बात करने लगी थी। इसी पर गुस्सा में आकर उसने जो है लगातार गोलियां चलाई। आपने देखा 3 गोली सर में लगी थी, हथियार उठाया और सीधे जाके ठोक दिया। लेकिन पूरी खबर देखिएगा, बात इसमें इतना ही नहीं है। दरअसल इसमें कहीं ना कहीं और लड़की के घर वाले इसी बात का विरोध करते थे। लड़की का पहले इस लड़के से संबंध था, लेकिन चूंकि इसका परिवार अपराधी प्रवृत्ति का रहा है तो लड़की के घर वाले इसका विरोध करते थे और लड़की ने इससे बात करना बंद कर दिया था। वो किसी दूसरे लड़के से वो बात करने लगी थी। इसी बात को लेकर आवेश में आकर के इस लड़के ने घटना की। इस घटना कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूर्व मुखिया पति ललन सिंह का हाथ सामने आ रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पूर्व से ही उसका इतिहास रहा है क्राइम का और आपराधिक इतिहास रहा है। कहीं ना कहीं ललन सिंह का पुराना इतिहास रहा है, जैसा एसपी बता रहे हैं समस्तीपुर, और उसने ही जो है हथियार मुहैया कराया था। पुलिस उस वक्त चौंक गई जब पुलिस उसके घर पहुंचती है और जब छानबीन शुरू करती है तो उसके भूसा वाले घर से इस घटना में इसकी मदद इसके चाचा लल्लन सिंह और समीर भारती ने की। जब इस घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में लड़के से पूछताछ हुई और लड़के को ले जाया गया तो इसके साथ में चलते हुए लल्लन सिंह और लूल्हा नाम से हैं व्यक्ति, इस लड़के के चाचा लगते हैं। इनके घर के पीछे जो बथान है वहाँ से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। करीब 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 35 राउंड गोली, जिसमें तरह तरह के हथियारों में प्रयुक्त की जाने वाली गोली और 5 कार्टन शराब भी बरामद हुई। जानकारी में यह भी पता चला कि लल्लन सिंह की पत्नी मुखिया का चुनाव भी लड़ चुकी हैं पूर्व में, और इन लोगों के द्वारा शराब का और हथियार का एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था इस क्षेत्र में। इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों का नाम भी अब सामने आया है। एसआईटी में एसडीपीओ रोसड़ा को निर्देशित किया गया है कि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। लल्लन सिंह और उनका पूरा परिवार इस घटना में शामिल था। इन लोगों ने ही अपने भतीजे कुंदन कुमार को हथियार उपलब्ध कराया था घटना कारित करने के लिए, और उसी हथियार से इसने घटना की थी। और वो हथियार भी बरामद हो गया है। उस हथियार का एफएसएल जांच कराया जाएगा। कुंदन सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक हथियार का जखीरा निकलता है। एक हथियार नहीं, कई हथियार निकलते हैं, कई राउंड, कई पिस्टल्स के गोलियां निकलती है। उस वक्त में पुलिस का भी चौंक जाती है कि ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मामला है। यहाँ पे पुलिस बता रही है कि यहाँ पर इस लड़के को उसके चाचा लल्लन सिंह ने हथियार जो है मुहैया कराया और हथियार मुहैया कराने के बाद उससे कहा गया कि उसको जाकर शूट कर दो। इसीलिए अभी पुलिस जो है
एसआईटी की टीम गठन हुई थी, जिसमें पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए सारे चीज़ का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, अगर इसमें देखें तो जैसा एसपी बता रहे हैं, समस्तीपुर के इसके अंदर में सफ़ेद पोशों का भी बड़ा हाथ है। विभूतिपुर क्षेत्र के कुछ सफ़ेद पोश माफिया हैं जो नहीं चाह रहे थे कि लल्लन सिंह की गिरफ्तारी हो या लल्लन सिंह के घर छापेमारी से पुलिस को हथियार बरामद हो। तो पुलिस ने कुंदन सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की तो बताया कि लल्लन सिंह ने ही हथियार उपलब्ध कराए थे। तो ये जो पूरा हथियारों का और शराब का इनका नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं किसी संरक्षण में कार्य कर रहा है। जिस व्यक्ति के और जिस सफ़ेद पोश माफिया के संरक्षण में कार्य कर रहा है, उस संरक्षण को निकालने के लिए एसडीपीओ रोसड़ा को निर्देशित किया गया है कि इस लल्लन सिंह की गिरफ्तारी करें और इस पूरे नेटवर्क का पता करें कि आखिर कौन इसको संरक्षण दे रहा है, कहाँ से हथियार मंगाया जा रहा था, कैसे हथियार डिलीवर कराया जा रहा है। किसी व्यक्ति जो कि पूर्व में चुनाव भी लड़ चुका है, उसके घर से मुखिया का चुनाव और उसके घर से 4 हथियारों की बरामदगी होना और शराब की भी 5 कार्टन की गिरफ्तारी होना इस बात का संकेत देती है कि ये लोग लगातार इस तरह का कार्य कर रहे थे। घटना में प्रयुक्त पिस्टल इनके घर से बरामद, यानी इसको कोई और संरक्षण लल्लन सिंह को दे रहा है, जिसके चलते खौफ में जीते हैं उस इलाके के लोग लल्लन सिंह से, और जिसके चलते कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इनको भी इसमें भी दबाव डाला जा रहा था। जैसा बताया जा रहा है कि इसमें भी दबाव डाला जा रहा था, कहीं ना कहीं इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस वक्त में सैल्यूट करनी चाहिए जिस तरह के डीएसपी और एसपी हैं, इस तरह के अभी जो विभूतिपुर की इस मामला में अगर बात करें तो समस्तीपुर के एसपी को सैल्यूट करना पड़ेगा। जब से आए हैं लगातार बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सफ़ेद पोशों के खिलाफ भी जल्दी से जल्दी इस चीज़ को भी सामने लाया जाएगा कि इसे संरक्षण कौन दे रहा है और कौन कौन और है इसके अंदर में। हालांकि पुलिस को भनक लग चुकी है कि कौन कौन इसके अंदर में है। फिलहाल गिरफ्तारी एक हुई है, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी का मामला चल रहा है। लेकिन इसके जो अन्य आरोपी है लल्लन सिंह और उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य, वो भी चारों लोग भागे हुए हैं। जैसे ही इस एफआईआर में लल्लन सिंह का नाम आया था, लड़की के परिजनों के द्वारा बताया भी गया था हम लोग, तो कुंदन सिंह की गिरफ्तारी की गई और उसके परिजनों का इतिहास भी खंगाला गया। तो है पूर्व मुखिया और उसके पति लल्लन सिंह और उनके पत्नी की भी पुलिस तलाश कर रही है और उनका कहना है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े क्रिमिनल परिवार का हाथ है इस मर्डर में। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गोलियां चलाई गई है, देखने से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा सातिर क्रिमिनल फैमिली से बंदा था और ये बड़ा क्राइम किया है। इस क्राइम का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बड़ा चीज़ ये नज़र आ रहा है बिहार में कि ऐसे परिवार भी हैं जो अपने बेटों और भतीजाओं को भी जो है अगर बात किया जाए तो संरक्षण देते हैं कि इस तरह की क्राइम को करो। 3.515 mm की 12 गोली बरामद है, 303 बोर की 5 गोली बरामद है, 7.65 mm की 35 गोली कुल बरामद है। और चुनाव में जो पैम्पलेट उपयोग किए गए थे वो भी इनके घर से बरामद हुए हैं। 5 कार्टन जो है टेट्रा पैक लिखकर वो भी बरामद हुई। अब इस घटना में एसआईटी लगातार कार्य करेगी। क्योंकि इनके आगे शराब बरामद हुई है तो लल्लन सिंह का घर भी तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया है और उसका भी अधिग्रहण प्रस्ताव भेजा जाएगा। एसडीपीओ रोसड़ा और एसएचओ विभूतिपुर उसको सुनिश्चित करेंगे कि उनके घर का सील किया जाए और उसको विधिवत जो है अधिग्रहण प्रस्ताव भी भेजा जाए। घटना का पूरा खुलासा हो गया है। हथियार उपलब्ध कराने में लल्लन सिंह और इनके परिवार के सदस्य समीर भारती और महिला की भूमिका थी। और भूसे के अंदर बथान में, घर के पीछे जो उनका बथान है, भूसे के अंदर इन लोगों ने हथियार को छुपा करके रखा हुआ है। कुंदन सिंह की जब खड़ी पूछताछ हुई तो उसने पूरी घटना का बारे में बताया कि कैसे वो ताक लगाए बैठा था। इस परिवार का आपराधिक प्रवृत्ति इसी कारण से लड़की के जो परिजन हैं वो लगातार इसका विरोध करते थे कि संबंध ना बने। लड़की ने हालांकि कुछ दिन पहले से संबंध बनाया था, लेकिन बाद में परिवार की आपत्ति का संबंध तोड़ दिया। उसी आवेश को ये लड़का नहीं सहन कर पाया और उसने इस घटना को पारित किया। पूरी घटना के खुलासे के लिए एसडीपीओ रोसड़ा को मैं बधाई देता हूँ और एसएचओ विभूतिपुर को भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया है और एसआईटी के लिए अन्य बिंदु जो निर्देशित किए गए हैं शीघ्र उस पर अनुसंधान करें और जो सफ़ेद पोश माफिया इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं उनके विरुद्ध भीषण कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और सर लड़की आखिर हमारे बिहार का क्या होने वाला है, हमें फिलहाल तो यहीं पर इजाज़त। मिलते अगले खबरें। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़ और इस वक्त कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं सुहेल अख्तर जनजन न्यूज़ के लिए समस्तीपुर से। मिलते अगले खबर में। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।